राजधानी जयपुर के नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन की ऑनलाइन परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आया। पुलिस कमिश्नर की वेस्ट जिला पुलिस और एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गिरोह से जुड़े 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें वेस्ट जिला पुलिस ने 8 और एसओजी ने 6 आरोपियों को पकड़ा। इसके अलावा गिरोह से जुड़े एक और व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस कमिश्नर बीटू जॉर्ज जोसेफ और डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुडानिया ने प्रेस वार्ता में गिरोह के कामकाज की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह ने परीक्षा केंद्रों से साठगांठ कर ऑनलाइन परीक्षा के सिस्टम का हैक कर पेपर लीक किया था। इस प्रक्रिया से परीक्षाओं की पारदर्शिता प्रभावित हो रही थी। मामले की जांच जारी है और पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ने के लिए तेजी से कार्रवाई कर रही है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी संदीप से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि यह गिरोह एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा और अन्य ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल करवाया करता था। आरोपी और उनके साथी परीक्षा के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन को रिमोट से कंट्रोल कर छात्रों को पेपर हल कराते थे। हर छात्र से 50,000 रुपए बतौर पेशगी ली जाती थी। इस गिरोह ने दिसंबर 2024 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में भी नकल करवाई थी। अब तक की जांच में सामने आया कि कई अन्य ऑनलाइन परीक्षाओं में भी इस गिरोह ने नकल की थी। पुलिस अब मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों के अन्य साथियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। कल हमें सूचना मिला था कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन का एग्री ट्रेनी भर्ती परीक्षा में कुछ मैल प्रैक्टिसेस हो रहा है। उसके लिए कुछ गिरोह सक्रिय है, कुछ संदिग्ध व्यक्ति घूम रहा है। उस इतला को डेवलप किया था। तो जयपुर में 6 सेंटर्स में ये एग्ज़ाम हो रहा था। तो उसमें जो हमने पहले जिसको पकड़ा था उसके थ्रू हमें सूचना मिला कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो सेंटर्स में चल रहा था उसको एक एमी सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी मिलता है। उस स्क्रीन शेयरिंग फैसिलिटी से जो क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्वर के पास तक पहुंच जाता है और वो क्वेश्चन पेपर का आंसर निकाल के कैंडिडेट तक पहुंचाता है। इसी प्रकार का सूचना एटीएस के पास भी था, तो वो भी हमारे साथ साथ काम किया। तो कल दिन भर इस संदर्भ में हमने जगह जगह पर कार्रवाई करके कुल 14 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें सेंटर अधीक्षक भी है जो कैंडिडेट्स को कैनवास करके इस तरह का मैल प्रैक्टिस के लिए तैयार करता वो भी है, जो बेनिफिशियरी कैंडिडेट्स भी है। तो इसमें और कुछ लोगों का भी नाम सामने आया है, तो उसके भी हम तलाश कर रहा है। भी एग्ज़ाम ये कंडक्ट हो रहे हैं, उस पर सभी अन्य एजेंसियां भी इसमें सम्मिलित हैं। उनको आगाह करना चाहते हैं कि जिस तरह की ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रही है जो कंप्यूटर सिस्टम पे हो रही है लेकिन ऑफलाइन हो रही है, जो सीडैक इत्यादि के माध्यम से या टीसीएस जैसी इंस्टीट्यूशंस एग्ज़ाम करा रही हैं और ये कुछ एग्ज़ाम इस तरह की हुई, उसमें अगर हम इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी का अध्ययन करें तो इस ऑफलाइन एग्ज़ाम में इंटरनेट का चलना, रिमोट सर्वर से उस कंप्यूटर की स्क्रीन को शेयर किया जाना, ये एक हम कह सकते हैं कि लूप होल था जिसका फ़ायदा उठा के मिलीभगत करके इस तरह का अपराध कारित किया गया। जितनी भी एग्ज़ाम किसी भी कंप्यूटर सर्वर सिस्टम पे हो रही है, उसका किसी भी सूरत में इंटरनेट इस्तेमाल के द्वारा रिमोट एक्सेस से बाहर जाना, ये एक एसओपी इसमें मजबूत बनाए जाने की ज़रूरत है, जिसमें एटीएस, एसओजी और जयपुर पुलिस लगातार साथ में काम कर रही है, ताकि आगे से भविष्य में इस तरह का कार्य नहीं हो पाए कि कोई किसी तरह का कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड हो जिसका एक्सेस कहीं भी बाहर दिया जा सके। तो ये एक मुख्य अनुसंधान का हमारा विषय रहेगा। दूसरा, रात को ही जिन सेंटर्स की संदिग्ध भूमिका पाई गई, एफएसएल की टीम द्वारा समस्त सेंटर्स पे विजिट कराया जाएगा। समस्त कंप्यूटर जो सर्वर सिस्टम है उनका फोरेंसिक एनालिसिस कराया जाएगा, ताकि हम टेक्निकली ये पता कर पाएँ कि कितनी सारी सिस्टम्स हैं जिनका इस्तेमाल हुआ और किस हद तक इस्तेमाल हुआ, जिसमें अभी संपूर्ण जांच के बाद ही तथ्य सामने आएंगे। ये सब पहला मामला है कि इस तरह का